अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों, हमने परसों पढ़ा था रास्ता चलने के कायदे। तो आज उसका हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपनी किताब निकालेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर जो संगल लगे होते हैं, इनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ी को रोकना, पीला रंग ठहरी हुई गाड़ियों को चलने के लिए तैयार रहना और हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफ़ेद खत खींचे हुए होते हैं, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इस जगह पर सड़क को पार करना मुनासिब है, लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर संगल लगे होते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ होती है, आमदरफ्त होती है, वहाँ पे जो चौराहे होते हैं वहाँ पे संगल लगे होते हैं। इनमें लाल रंग चलती हुई गाड़ी को रोकने का है कि इसमें एक लाल रंग की बत्ती जलती है बच्चों। तो उसका क्या मकसद है कि जो गाड़ी चल रही है, जब लाल रंग की बत्ती जलेगी, जब लाल रंग की लाइट आएगी, तो उस वक़्त हमें गाड़ी रोक देनी है। क्या करनी है? रोक देनी है। कब? जब लाल रंग की लाइट हमें सामने नजर आएगी। और एक रंग इसमें होता है बच्चों, पीला रंग। तो ये रंग, जब इस रंग की लाइट आ जाएगी, उसका ये मकसद है कि जो गाड़ियां रुकी हुई हैं, जो गाड़ियां रुकी हुई हैं, यानी कि पीला रंग जो है, उसका ये मकसद है कि जो गाड़ियां रुकी हुई हैं, जो गाड़ियां वहां पे ठहरी हुई हैं, उनको अब चलने के लिए तैयार रहना है, उनको अब अपना सफर आगे जारी रखने के लिए तैयार रहना है। और जैसे ही हरे रंग की बत्ती जल जाएगी तो गाड़ी को दोबारा चलने का इशारा है। तो बच्चों, इन चीज़ों पे हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है और साथ साथ में अमल भी करना चाहिए। अगर हम इन पे अमल करेंगे तो हम हादसात से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो बच्चों, कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफ़ेद खत खींचे हुए होते हैं। तो किसी किसी जगह पे सड़क के ऊपर स्याह और सफ़ेद, यानी कि ब्लैक और वाइट, काला और सफ़ेद रंग की लकीर खींची हुई होती है, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इस जगह पर सड़क को पार करना मुनासिब है। जहाँ पे बच्चों ये स्याह और सफ़ेद रंग की लकीरें होती हैं, इस जगह से सड़क पार करना मुनासिब है, यानी कि सड़क पार करना सही है। लेकिन सड़क पार करते हुए बच्चों हमें क्या करना है? हमें दाएं बाएं देखना ज़रूरी है कि हमें अपनी दाएं तरफ भी देखना है, हमें अपनी बाएं तरफ भी देखना बहुत ज़रूरी है सड़क पार करते वक्त। तो देखो बच्चों, जहाँ आने और जाने के लिए एक ही सड़क होती है, वहाँ सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद लकीर खींची हुई होती है। इसका मकसद ये है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए और दाएं तरफ की आधी सड़क से सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए है। तो बच्चों देखो, जहाँ गाड़ियों के लिए इसकी पाबंदी भी ज़रूरी है, वरना हादसा हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, जहाँ आने और जाने के लिए एक ही सड़क होती है, यानी कि एक ही सड़क होती है, दो सड़कें नहीं होती हैं कि एक वहाँ से आएगी एक यहाँ से, एक ही सड़क होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद लकीर होती है, एक सफ़ेद रंग की लकीर खींची हुई होती है। तो उसका ये मकसद होता है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए होती है और दाएं तरफ की जो आधी सड़क होती है बच्चों, तो वो किसके लिए होती है? आने वाली गाड़ियों के लिए होती है। तो इस पे अगर पाबंदी की जाए, और करनी भी चाहिए, क्योंकि इस पे पाबंदी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे हम पाबंदी नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हादसात हो सकते हैं। तो अगर बच्चों हम इस पे पाबंदी करेंगे तो हादसात में काफ़ी कमी रोनुमा होगी। तो देखो बच्चों, सड़क के किनारों पर आपने अक्सर बोर्ड देखे होंगे जिन पर निशानात लगे होते हैं। इनमें से कुछ निशानात ऐसे हैं। तो बच्चों, अक्सर आप देखते हैं कि सड़क पे जब हम चलते हैं, आगे कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बोर्ड नज़र आ जाता है और उस पे कोई ना कोई निशान होता है। तो देखो बच्चों, एक इस कलर में एक एरो होता है। तो जहाँ पे ये वाला एरो होगा, ये इस बात का निशान है कि सड़क आगे जाकर दाएं मुड़ रही है। तो बच्चों, ये एरो ऑलरेडी दाएं की तरफ मुड़ा हुआ है। जहाँ पे दाएं की तरफ एरो मुड़ा होगा तो हमें पता चलेगा कि आगे सड़क थोड़ी जाके दाएं की तरफ मुड़ेगी। तो हमें अपनी गाड़ी को उसी चीज़ के लिए तैयार करना है, हमें अपने मन को तैयार करना है कि हमें गाड़ी आगे जाके दाएं को मोड़ लेनी है। तो बच्चों, एक एरो इस तरह होता है बाएं तरफ में।
تو اس ایرو کی یہ علامت ہے کہ یہ سڑک بائیں طرف مڑنے کا نشان ہے، کہ آگے جا کے جو سڑک ہے یہ بائیں طرف مڑنے والی ہے۔ تو دیکھو بچوں، پھر ایک یہ کراس ہوگا، اس طرح کا ایک بورڈ ہوتا ہے جہاں پہ یہ علامت ہوتی ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ آگے چوراہا ہے، گاڑی کی رفتار کم کریں، کہ آگے چوراہا ہے، آگے ہر سائڈ سے لوگوں کا دباؤ زیادہ ہوگا، تو اس وجہ سے جہاں پہ یہ نشان ہمیں نظر آئے گی تو وہاں سے ہمیں اپنی گاڑی کی جو ہماری گاڑی کی رفتار ہے وہ ہمیں کم کر لینی چاہیے، تاکہ اس جگہ پہ ہماری گاڑی جا کے کم رفتار میں ہو جائے۔ تو دیکھو بچوں، آگے ایک زیڈ کی نشان ہوگی، تو اس کا یہ مقصد ہے کہ آگے راستہ ٹیڑھا ہے، آگے راستہ ٹیڑھا ہے، کہ جہاں پہ یہ نشان ہمیں نظر آ جائے گی تو ہمیں یہ سمجھ لینا ہے، ہمیں اپنی گاڑی کی رفتار کم کر لینی ہے کہ آگے راستہ ٹیڑھا ہے۔ تو بچوں، جہاں پہ یہ اس طرح کی نشان ہوگی تو وہاں ہم یہ اس بات کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ آگے جو سڑک ہے یہ ناہموار ہے، ٹھیک ہے نا، تو آگے کی جو سڑک ہے یہ ناہموار ہے۔ پھر آگے اگر ایک بورڈ کہیں ہمیں نظر آئے گا، ایسے بھی اس پہ لکھا ہوگا، تو اس کا یہ مقصد ہے، یہ نشان ہوگی بچوں اس کی، کہ آگے اسکول ہے اور گاڑی کی رفتار وہاں پہ ہمیں کیا کر لینی چاہیے، کم کر لینی چاہیے، کیونکہ آگے بچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آگے اسکول بلڈنگ ہے، تو ہمیں گاڑی کی رفتار وہاں پہ کم کرنی چاہیے۔ تو دیکھو بچوں، جہاں پہ یہ اس طرح کی لائنیں ہوں گی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے ریلوے پارٹک ہے۔ تو جہاں پہ یہ نشان ہوگی بچے، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آگے راستہ بند ہے، آگے راستہ بند ہے۔ استاد نے بتایا کہ ٹریفک کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حادثات نہیں ہوں گے اور جان و مال دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کہ یہاں پہ استاد نے، یہاں پہ بچوں، اگر ہم اس طرح سے ٹریفک کے ان اصولوں پہ پابندی کریں اور ان اصولوں کے پابند بن کے ہم اپنی گاڑی چلائیں گے تو انشاءاللہ ایک تو ہمیں جان کی حفاظت رہے گی اور جان و مال دونوں کی حفاظت برقرار رہے گی۔ تو دیکھو بچوں، یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے عام درخت۔ عام درخت کسے کہتے ہیں؟ آنا جانا، جہاں پہ زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو وہ ہو گیا عام درخت۔ مقرر، مقرر کیا ہوا یعنی کہ طے کیا ہوا۔ رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھانا، کسی چیز کی رہنمائی کرنا، اس کو راستہ دکھانا۔ عبور کرنا ہو گیا بچوں پار کرنا، کیا ہو گیا؟ پار کرنا۔ خط، خط کہتے ہیں لکیر کو، نشان کو۔ امکان یعنی کہ ممکن ہے، ممکن ہے۔ قاعدے، قانون، ضوابط، اصول۔ محفوظ ہو گیا سلامت، حفاظت۔ تو بچوں، یہ آج ہم نے کیا ختم انشاءاللہ، تو کل ہم اس کے بقیہ سوال کریں۔ یہ تو آج کے لیے ہی اتنا ہی۔